उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए पहले चरण के चुनाव से एक दिन पहले बुधवार को कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी की महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर उन्नति विधान नामक यह घोषणा पत्र जारी किया। इससे पहले पार्टी युवाओं के लिए भर्ती विधान घोषणा पत्र और महिलाओं के लिए शक्ति विधान घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, जिसमें किसानों का पूरा कर्जा 10 दिन के अंदर माफ करने का वादा किया है। वहीं इस पहले मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी इस जन घोषणा पत्र की तैयारी कर रही थी। हमारी जन घोषणा में यूपी की आम जनता की आवाज है। उन्होंने कहा कि किसानों से 2500 रुपए में गेहूं और धान जबकि 400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना खरीदा जाएगा। आवारा पशुओं से फसल खराब होने पर 3000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सभी के बिजली के बिल को हाफ और कोरोना काल जिसका भी बिजली बिल बकाया है उसे माफ किया जाएगा। वहीं कोरोना महामारी की सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी उन परिवारों को 25,000 रुपए सहायता दी जाएगी। इसके अलावा घोषणा पत्र में 20 लाख बेरोजगार को सरकारी नौकरी, महिलाओं को 40% रोजगार, गंभीर रूप से बीमारी के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की सहायता, संविदा कर्मियों को नियमितीकरण, ग्राम प्रधान का वेतन 6,000, चौकीदार और रसोई का मानदेय 5,000 बढ़ाने, दिव्यांगजनों के लिए 3,000 रुपए की पेंशन, पूर्व सैनिकों, कारीगर और बुनकरों के लिए विधान परिषद में एक आरक्षित सीट, महिला पुलिस कर्मियों को उनके गृह जनपदों में तैनाती और पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने जैसी घोषणा शामिल है। प्रतिज्ञाएं थी जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी है, लेकिन एक बार दोहराना चाहती हूं मैं कि किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। जिस को कोरोना से सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ी उन परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हो सके। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार करके हमने भर्ती विधान में आपको कुछ दिनों पहले बताया था। उसमें से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा। हम कह रहे हैं कि हम वो 12 लाख पद भी भरेंगे और उसके अतिरिक्त हम 8 लाख और पद भरेंगे या और रोजगार हम माफ करिए पद भरेंगे नहीं, 8 लाख हम रोजगार और पैदा करवाएंगे। इसके साथ साथ हमने पहले भी कहा है कि 40% रोजगार पहले के जो आरक्षण है उनके तहत महिलाओं को दिए जाएंगे। अगर कोई भी बीमारी हो तो सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त मिलेगा। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। कम पार्टियां इसके बारे में बात करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान बहुत त्रस्त हैं। और हमने अपने अनुभव में, जो हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक पूरी योजना बनाई कि इससे हम किस तरह से इस समस्या को हम हल कर पाए। इसके मुख्य बिंदु हमारे उन्नति विधान में है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जिनको आवारा पशुओं के नुकसान को झेलना पड़ा है उन्हें 3,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सामाजिक न्याय के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का सब कोटा बनाया जाएगा। निषादों को नदियों से संसाधनों पर अधिकार मिलेगा। अति पिछड़ी जातियों के लिए छात्रवृत्ति, हॉस्टल्स जैसे लक्षित कार्यक्रम इस उन्नति विधान में है। कारीगरों व बुनकरों के लिए विधान परिषद में एक आरक्षित सीट। मैं तो चाहती हूँ कि आप मीडिया के लिए भी एक आरक्षित सीट होनी चाहिए इसमें।
कोई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए 3,000 रुपये प्रति माह का पेंशन। मैं झांसी गई थी, उस समय मुझसे कुछ लोग मिले थे और उन्होंने मुझे कहा था कि उनका पेंशन बहुत ही कम है, कम से कम 3,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाना चाहिए। तो उनकी बात सुनते हुए मैंने सबसे बात की, चर्चा की और ये हमने तय किया कि ये बिल्कुल पॉसिबल है और हम इसको करेंगे। तो मैं आपको खास बताना चाहती हूँ जो मुझसे मिले थे कि ये आपकी मांग हमने इस घोषणा पत्र में डाली है। रसोइया का जो मानदेय है उसको हम 5,000 रुपये तक प्रति माह बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ तक शहरी विकास की बात है, झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार दिया जाएगा। झुग्गी वाली जमीन आपके नाम की जाएगी और मध्यम वर्ग को किफायती आवास के लिए भूमि को और आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रामीण विकास के लिए दो जो मुख्य बिंदु हैं, हालांकि इसमें शहरी विकास, ग्रामीण विकास, मिडिल क्लास के लिए और बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन मैं ज़्यादा समय अभी नहीं लेना चाहती। जो मुख्य बिंदु है ग्रामीण विकास में, ग्राम प्रधान का वेतन हम 6,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाना चाहते हैं और चौकीदारों का वेतन 5,000 रुपये प्रति माह तक। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो बजट में पैसा एलोकेट किया जाता है वो काफ़ी कम है उत्तर प्रदेश में, हम इसको 5% बढ़ाना चाहते हैं। कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। शिक्षा में स्कूल फीस में जो बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है उस पर नियंत्रण किया जाएगा।